नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों को जल का महत्व समझाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश सरकार अमृत सरोवर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के 2022 में 75 तालाबों को सौंदर्यीकरण कर अमृत सरोवर के रूप में पहचान दिलानी है। इसमें तालाब बनवाने के साथ साथ पुराने तालाबों को संवारना जाना भी है। इसी मामले को लेकर सुल्तानपुर जनपद के कूरेभार विकास क्षेत्र के अंतर्गत गौरा ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का चयन किया गया, जिसमें आज विधानसभा जयसिंहपुर सदर के भाजपा विधायक राजबाबू उपाध्याय द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर अमृत सरोवर तालाब का उद्घाटन किया गया। पूजा अर्चना के दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सोनू सिंह, बीडीओ दिव्या सिंह, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस पूरे मामले पर जयसिंहपुर सदर के भाजपा विधायक राजबाबू उपाध्याय ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। सर, क्या कार्यक्रम था भैया? माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में पूरे देश में अमृत सरोवर बनाने की योजना लगभग हर ग्राम पंचायतों के लिए निश्चित की गई है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय योगी जी ने अपने प्रदेश में भी बहुत तीव्र गति से लागू कर दिया है। उसी क्रम में आज यहाँ गौरा में अमृत सरोवर का उद्घाटन कार्यक्रम है। नया क्या होने वाला, क्योंकि अभी आप जल्दी चुन के आए हुए? नया बहुत कुछ होना है। आप देखे रहे हैं, जब से मोदी योगी जी आए तब से तब नया ही हो रहा है। हम लोग उनके सिपाही हैं, जो ऊपर से आदेश होगा, निर्देश उसका पालन करेंगे, और जो हम लोग क्षेत्र की समस्याओं को देखेंगे उसको माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे, आगे मंत्रियों से कहा जाएगा। हो भी रहा, मैंने तो तीन बार मुख्यमंत्री से मैं मिल चुका हूँ अपने क्षेत्र के विकास के बारे में। रोड है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, इन सब मामलों को लेकर मैं मिल चुका हूँ और मुख्यमंत्री की बहुत पॉजिटिव हैं और उसे पूरे प्रदेश ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मेरी विधानसभा उनका विशेष कृपा है विधानसभा पर। जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का औचक अस्पतालों में चल रहा है, तो उस तरीके से आप भी अगर एक बार अपने मैं बिल्कुल एकदम मैं उस पर आमादा हूँ और कब जाऊँगा आप लोगों को भी नहीं बताऊँगा। और हम पहुँचेंगे, जो मीडिया भाई रहेंगे वही उनको इकट्ठा कर लें। मैं भी वही करने जा रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। आप देखे होंगे कि 3-4 हॉस्पिटल का मैंने औचक निरीक्षण भी किया और साथ साथ सचिव भी आए। इससे डी डग्गूपुर, ये बिरसिंहपुरा 100 बेड वाला 6 साल में पड़ा हुआ था, उसके संबंध में डिप्टी सीएम से मिला, मुख्यमंत्री से मिला, वहाँ से आदेश हुआ और वहाँ के सचिव रविंद्र जी आए हुए थे। सभी का निरीक्षण हम लोग संतुलित किए हैं। बढ़ौना डी वाला अस्पताल जो आज लगभग 15 सालों से मेरा लंबित था, उसकी ज़मीन मैंने अलॉट करवाया राजदुगो में और वो भी जल्दी शुरू होने वाला है। 5 चयनित हो गए हैं और जिन गाँव में 1 एकड़ से ज़्यादा तालाब नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ ऊपर से निर्देश है, अगर बगल जीएस की लैंड है तो उसको उसमें समाहित करके तालाब बनाया जाए। ये पूरे ऐसा नहीं एक गांव के लिए है, क्योंकि योजना शुरू होती है इकट्ठे हर गांव नहीं पहुंच पाती है। अब ये प्रथम चरण है। देखिए, मुख्यमंत्री की सोच है, ये पूरे प्रदेश में हर गांव में लागू की जाएंगे। दूसरा दूसरा ये है, मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ आप तो इसी ब्लॉक के निवासी हैं, यहाँ के सेक्रेटरी, यहाँ के वीडियो आप देख लीजिए। वीडियो मैम है, महिला होने के बाद भी दिन रात एक काम करती हैं। जब भी आप आधी रात फ़ोन करिए, फ़ोन उठता है, कंप्लायंस कराती हैं। तो जब अच्छे से लोग काम कर रहे हैं तो विकास होगा ही। पूर्व में भी भाजपा की सरकार रही है, लेकिन कमियां काफी देखी जा रही है, क्या मानते हैं? कहाँ कोई कमी? अब कमी तो मतलब थोड़ा बहुत रहेगी। अब आप जान लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस अगर गया है, निश्चित रूप जहाँ विकास होगा थोड़ा बहुत नुकसान होगा। ओवरलोडेड एक समय सीमा के अंदर, कोरोना काल होने के बावजूद भी समय सीमा के अंदर ठेकेदारों को मुख्यमंत्री का निर्देश था, अगर आप लोग काम नहीं करते समय से तो हम आपको ब्लैकलिस्ट कर दें। उन्होंने समय से काम किया, ओवरलोडेड ट्रकें आई, गिट्टी आई, मोरंग आई, मिट्टी आई, तो रोडें ध्वस्त हुई हैं, लेकिन सब पर काम शुरू होने वाला जल्द और सब एकदम विकास आगे। जयसिंहपुर विधानसभा के लिए नया कुछ क्या देंगे? अब नया कुछ भाई, अभी जैसे यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं, जैसे बड़े अस्पताल नहीं, तो 100 बेड वाला अस्पताल हुआ उसका मैं करवा रहा हूँ। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ भी क्षेत्राधिकारी इन सबके आवास नहीं, उसके बारे में मैंने बात किया। नगर पंचायत यहाँ 0 है, कोई नगर पंचायत विधानसभा में नहीं है।